कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है। यदि आपको भी लगता है कि आप भी अपने जीवन में कंफ्यूज हो, कोई सही निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो हो सकता है आपके इस असमंजस, इस कंफ्यूजन का आंसर, जवाब आपको गीता के इस 5वें अध्याय में मिल जाए। तो आज मैं आपके सामने कहने वाली हूँ गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप गीता के सभी अध्यायों को सुन पाएं और अपने सवालों के जवाबों को खोज पाएं। तो नमस्कार, मैं अमृतेश्वरी आशी एक बार फिर से आपके सम्मुख गीता का ये 5वां अध्याय लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। आप कभी कहते हो कि संन्यास उत्तम है, कभी आप कहते हो योग उत्तम है। तो मुझे बताइए कि वास्तव में सही क्या है। मैं बहुत उलझ रहा हूँ, मैं सुलझना चाहता हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारी भी स्थिति अर्जुन की तरह ही होती है। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हमें पहले रास्ते पर चलना है या दूसरे रास्ते पर। हमें लगता है यदि हमने पहले रास्ते को चुन लिया तो दूसरा रास्ता सही हुआ तो क्या होगा, और यदि हमने दूसरे रास्ते को चुन लिया और पहला रास्ता सही हुआ तो क्या होगा। तो ऐसी असमंजस की स्थिति हमारी भी हो जाती है जैसी अर्जुन की बनी हुई है। लेकिन उसके पास उसके सवालों का जवाब देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासे कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभो तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक शास्त्र अनुकूल नहीं है वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो है कर्म सन्यासी और दूसरा है कर्मयोगी, और इन दोनों की ही साधना अशुभ यानी कि व्यर्थ है। फिर भी इन दोनों में से कर्मयोगी कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ है, क्योंकि जिस कर्मयोगी की साधना शास्त्र सम्मत नहीं होती उसे जब किसी तत्वदर्शी संत का सत्संग मिलता है तो वह तुरंत अपनी निराधार साधना को त्याग कर अपना कार्य करता है। शास्त्र अनुकूल साधना करके अपना कल्याण करता है। परंतु दोनों प्रकार के कर्म सन्यासी हठ योगी हैं। अब ये हठ योगी क्या होता है? जो जबरदस्ती बलपूर्वक शारीरिक अनुशासन का अभ्यास करते हैं। आप घर में रहकर कान और आंखें बंद करके एक स्थान पर बैठकर हठ योग का अभ्यास करते हैं, और जो लोग घर को त्याग करके अहंकारवश उपरोक्त हठ योग का अभ्यास करते हैं। तो आप देखिए कि इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु, इसको समझिए। ये आसानी से सबको समझ में नहीं आता, क्योंकि जो कर्म संन्यास है वो दो प्रकार का होता है। एक संन्यास वो होता है जिसमें भक्त ईश्वर की प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर बैठ जाता है और निराधार साधना करता रहता है। और दूसरा होता है जो घर पर रहकर भी शास्त्र विधि को त्याग कर घंटों एक ही स्थान पर बैठ जाता है। उसका मन तो इधर उधर भटक रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी आंखों को मूंद कर बैठा है। ध्यान लगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जिद पकड़ कर बैठा है, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा। और जब मन को ही एकाग्र नहीं कर पा रहा तो वो ध्यान कैसे लगाएगा। ये हठी होते हैं। तो ये जो दोनों तरह के हैं ये कर्म सन्यासी हैं। और आगे आता है कर्मयोग। ये भी दो प्रकार का होता है। जो व्यक्ति परिवार के साथ रहकर सांसारिक कार्य करने के साथ साथ शास्त्र अनुकूल साधना भी करता है, यानी वो अपने कर्म कर रहा है। हमारा जो शरीर है
इसमें हमारे शरीर का हर एक अंग है, हमारे आंतरिक अंग भी हैं और हमारे बाह्य अंग भी हैं। आंतरिक अंग जिन्हें हम देख नहीं पाते, जैसे लीवर है, लंग्स है, हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारी श्वास चलती रहती है, हमारी किडनी अपना काम करती है, हमारा गॉल ब्लैडर अपना काम करता है, हम इन्हें देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी ये निरंतर कार्य करते रहते हैं। जब हम सो जाते हैं तब भी ये निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। हमारे जो बाह्य अंग हैं, हमारे हाथों का क्या कार्य है, हमारी आंखें देखने का कार्य करती हैं, हमारे कान सुनने का कार्य करते हैं, हमारी जीवा बोलने का काम करती है, हमारे पैर चलने का कार्य करते हैं। शरीर का जो हर एक अंग है वो काम कर रहा है, चाहे वो आंतरिक है चाहे वो बाह्य है। तो यहाँ पर हमें अपने आप को, अपने शरीर को जिस तरह से आंतरिक अंग कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार हमें बाह्य अंगों को भी कार्य में निरंतर लगाए रखना है, लेकिन हमें प्रभु के साथ भी जुड़े रहना है। किस तरह से हमारी आत्मा उनका सुमिरन करती रहे, इसके लिए हमें अपने घर को त्याग कर, जिद्दी होकर, हठ पूर्वक, जबरदस्ती अपने शरीर को एक जगह पर बिठाकर उनकी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि कर्म योग हमेशा बेहतर ही होता है। प्रभु कहते हैं कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग ही बेहतर है। उदाहरण के लिए राजा अम्बरीश, राजा जनक, परम पूज्य कबीर साहिब जी, संत गरीबदास जी महाराज, श्री नानक देव जी, संत नामदेव जी, संत रविदास जी आदि ने इसके अलावा यह भी कहा है, यदि यही सही साधना है तो चाहे घर में रहो या बाहर किसी मठ आदि में रहो, दोनों की सिद्धि समान होगी, क्योंकि ईश्वर से आपकी आत्मा ने जुड़ना है। और यदि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ हो गया तो आपको घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के लिए आप कहीं पर भी बैठकर उनसे जुड़ सकते हैं। तो आगे प्रभु कहते हैं, गे स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि है नित्य सन्यासी, न जिसमें द्वेष या इच्छा रही, यानी जो सन्यासी जिसके अंदर ना किसी प्रकार का द्वेष है, ना ही उसके हृदय में कोई इच्छा है, वो द्वंद्व सुख में सर्व बंधन मुक्त होता है वही। यानी जो ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, ना घृणा करता है, ना बहुत ज्यादा सुखी होता है और ना ही बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसने अपने अभिमान का त्याग कर दिया है, उसे सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। जब सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में थी तो राम जी ने भी उन सब चीजों का त्याग घर में रहकर कर दिया था। वो भले ही एक राजा थे, लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए थे। तो हमारा जो ये शरीर है, ये जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। हमारी जो मैं है, वो अहंकार हम में नहीं होना चाहिए। और यदि हम अहंकार का त्याग कर देते हैं, क्रोध का त्याग कर देते हैं, लोभ लालच को त्याग देते हैं, तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो जो मनुष्य इन सभी चीजों को त्याग देता है, सन्यासी वही होता है। उसके लिए आपको घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है। क्योंकि यदि आप परिवार में बंधे हो तो अपने परिवार की सेवा करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि यदि आप अपने घर को त्याग देते हो, आप अपने ही लायक नहीं हो, अपने परिवार की ही सेवा नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा सन्यास व्यर्थ होता है। तो ऐसे सन्यास के लिए प्रभु हमेशा यही कहते हैं कि इस तरह के सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, हमेशा कर्म योग ही बेहतर होता है। शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले कर्म योगी का वर्णन है कि जो भक्त होता है, चाहे उसके संतान हो या ना हो, अथवा मठ में रहकर सेवा में लीन रहता हो, सतगुरु और संगत जो सदैव राग द्वेष से मुक्त है, वही वास्तव में सन्यासी है। वो नहीं जो अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर जंगल में जाकर हठ पूर्वक ईश्वर की साधना में लीन हो गया है, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी तो वो है जो घर में रहते हुए भी, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी निरंतर प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, वही सन्यासी होता है।